अचानक लड़के का स्पेस सूट सफेद रंग का होने लगा। ये कोई सामान्य संकेत नहीं था, बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी थी। उसने अपनी हथेली की ओर देखा तो पाया कि एक जहरीला कीड़ा उससे चिपका हुआ था। उसने तुरंत उसे हटाकर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाँ कीड़े ने काटा था वहाँ की त्वचा काली पड़ने लगी। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसके पिता ने अपने बेटे को दर्द में तड़पते देखा, लेकिन घबराने की बजाय शांत रहकर कहा, बैग निकालो। लड़के ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और खुद को पहला इलाज वाला इंजेक्शन लगा लिया। फिर उसके पिता ने कहा, दूसरा इंजेक्शन भी लगा लो। लेकिन अब उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह दूसरा इंजेक्शन लगा सके। कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिता जानते थे कि इस ग्रह पर रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है। यहाँ दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा अंतर था कि रात होते ही पौधे भी निष्क्रिय हो जाते थे। अगर लड़का रात होने से पहले भूतापीय क्षेत्र जियोथर्मल जोन तक नहीं पहुंचता तो उसकी मौत निश्चित थी। कुछ समय बाद जैसे ही स्पेस सूट का रंग फिर सामान्य हुआ, लड़के को होश आ गया। उसके पिता ने बताया कि जियोथर्मल जोन अभी 10 किलोमीटर दूर है। वह तुरंत फिर से चल पड़ा। रास्ते में उसने अपना सामान जांचा और पाया कि उसकी सांस लेने वाले द्रव ब्रीदिंग फ्लूइड की 2 बूंदें गायब थी। अब मंजिल तक पहुंचना लगभग असंभव था। उसने ये बात अपने पिता से छिपा ली और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसके पिता सब समझ गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। रात होते ही आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जेडन डर के मारे एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। उसका दिल डर से भर चुका था, लेकिन दूर बैठे उसके पिता लगातार उसे सावधान करते रहे। सुबह होते ही वह फिर से चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बंदरों की लाशें मिली। इसका मतलब था कि आसपास कोई बेहद खतरनाक शिकारी मौजूद है। उसने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन नया रास्ता उसे एक गहरी खाई तक ले गया। उसके पिता ने बताया कि उसके पास सिर्फ 1 दिन का ब्रीदिंग फ्लूइड बचा है। अगर वह खाई के चारों ओर घूमकर जाएगा तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन अगर वह झरने के बीच से छलांग लगाए तो सिर्फ 2 दिन में पहुंच सकता है। हालांकि यह छलांग बेहद खतरनाक थी। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बहन की मौत के अपराध बोध में डूबा जेडन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने झरने में छलांग लगा दी। तभी एक विशाल बाज तेजी से नीचे आया और उसे अपने पंजों में उठाकर अपने घोंसले में ले गया। जब जेडन को होश आया तो उसने देखा कि कई बाघ घोंसले पर चढ़ रहे हैं। बाज एक बाघ से लड़ रहा था, जबकि बाकी बाघ ऊपर पहुंच चुके थे। जेडन ने बहादुरी दिखाते हुए एक बाघ को बेहोश कर दिया, लेकिन तब तक बाज के बच्चे मारे जा चुके थे। दुख और गुस्से से भरकर बाज ने जोरदार चीख मारी। उसी मौके का फायदा उठाकर जेडन वहां से भाग निकला। उसने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी थी। रात होते ही ठंड और भी बढ़ गई। पेड़ पौधे जमने लगे और उसका स्पेस सूट फिर से सफेद हो गया। ठंड से उसका शरीर जवाब देने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी कोई उसे घसीटकर एक गड्ढे में ले गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही विशाल बाज उसके ऊपर मरा हुआ पड़ा था। उस बाज ने अपनी जान देकर जेडन को जमा देने वाली ठंड से बचाया था। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। जेडन ने मलबे में खोजबीन शुरू की। आखिरकार उसे ब्रीदिंग फ्लूइड और एक ट्रांसमीटर मिल गया, लेकिन ट्रांसमीटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसी समय स्ट्रैंगलर नाम का एक बेहद खतरनाक जीव अपने पिंजरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया पूरा आसमान काला पड़ गया। यही संकेत था कि वह आसपास मौजूद है। जेडन किसी तरह ऊपर चढ़कर मदद का संकेत भेजने लगा, लेकिन तभी स्ट्रैंगलर ने उस पर हमला कर दिया। ट्रांसमीटर उसके हाथ से गिर गया और जेडन चट्टानों पर जा गिरा। उसे लगा कि वह फिर से असफल हो गया है। वह अपनी बहन को नहीं बचा सका और अब शायद अपने पिता को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी उसका ट्रांसमीटर अचानक काम करने लगा। मदद का संकेत मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और आखिरकार उसके पिता की जान बचा ली गई।